Hello everyone. Welcome back to Board Express PCM. In this video, we are going to be master in second topic Coulomb's law from chapter first, electric charges and field. In this video, we will know about what is Coulomb's law, permittivity and its relation. In this video, we will also give you some numerical problems with solution. So let's start from our first topic, Coulomb's law. Coulomb's law. It states that the electrostatic force of attraction and repulsion acting between two stationary point charge is given by F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are the stationary point charge and R is the separation between them in air and vacuum. लॉ हमें यह बताता है कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है, जहां पर Q1 Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट चार्ज है और R उनके बीच का सेपरेशन है. लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ. फर्स्ट, electric charges must be at rest. Second, electric charges must be at point charge. Third, if it is less than 10 to the power minus 15, then nuclear force will dominate. Electric charges rest पे होनी चाहिए. इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज होनी चाहिए. अगर इसकी रेंज 10 to the पावर -15 से कम होगी तो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परमिटिविटी एंड इट्स रिलेशन. परमिटिविटी इन फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं. परमिटिविटी इन मीडियम को हम एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम से डिनोट करते हैं. रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं. कुछ रिलेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. कांस्टेंट के वैक्यूम की वैल्यू 1 होती है. कांस्टेंट के एयर की वैल्यू 1.00054 होती है. कांस्टेंट के वाटर की वैल्यू 80 होती है. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. हियर आर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. टू आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at distance R from each other. A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is magnitude, sign and position of charge Q? So let's try to solve this problem. पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. साइंस. यहाँ पर कैपिटल Q और स्मॉल q इक्विलिब्रियम पे होने के लिए चार्जेस के द्वारा दिया गया फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए. अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो तीसरा निगेटिव होगा और अगर 2 निगेटिव चार्ज है तो थर्ड वन पॉजिटिव होगा. पोजीशन Q इक्वल Q है और लगने वाले फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है. अब हम दोनों चार्जेस से लगने वाले फोर्सेस को इक्वल में रखेंगे. इन दोनों फोर्स में R की वैल्यू चेंज रहेगी. फर्स्ट वन इज R, सेकेंड वन इज R माइनस एक्स. जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था. हियर आर सम कैलकुलेशन. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर इक्वल R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इक्वल R अपॉन 2. मैग्नीट्यूड. यहाँ पर हमने जो वैल्यू x की निकाली थी उसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q अपॉन R अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square. After solving, small q equal Q upon 4.